एक्वेरियंस, लेट्स सी 30 अगस्त 2023 आपके लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। यूनिवर्स आज आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये गाइडेंस आपकी आज की पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है, जिस स्पेसिफिक सिचुएशन में आप गाइडेंस चाहते हैं, या फिर ये आज के दिन के लिए यानी 30 अगस्त 2023 के लिए हो सकता है। और आज राखी का दिन है आज, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत भी होगी। कैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को डील करें, क्या सिचुएशंस आपके लिए आने वाली हैं और कैसे आपको उन्हें डील करना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। सो लेट्स सी कि क्या गाइडेंस आता है यूनिवर्स का आज के दिन। Okay, we have white Tara. Wow. Source. And compassion. Wow, yeah, beautiful energies, Aquarius. सो आज ग्रीन तारा से हटके हमारे पास है वाइट तारा। कभी कभी ये कार्ड आता है क्योंकि ये सेंसिटिविटी को बताता है। सो आप बड़े सेंसिटिव हो रहे हो, आपकी सिचुएशन बड़ी सेंसिटिव है इस समय। शायद यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप, एनवायरमेंट, सिचुएशन एंड केमिकल। तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, सी दिस ब्यूटिफुल कार्ड। मैंने ग्रीन तारा माँ का मंत्रा और मेडिटेशन पोस्ट किया है चैनल पे, काफ़ी लोग उससे जुड़े भी हैं। आई होप कि आप लोग मेडिटेशन करते हैं, ग्रीन तारा माँ को विजुअलाइज करके उनसे अपनी बात कहते होंगे। आज वाइट तारा माँ है यहाँ पे। मैं कोशिश करूँगी कि इनका बीज मंत्र और इनके लिए एक मेडिटेशन बनाऊँ और इनसे आपको कनेक्ट करवाऊँ किसी तरीके से। डेफिनेटली ये कार्ड जो है वो बहुत कलरफुल है, रेनबो के सारे कलर इसमें हैं, काफ़ी कलरफुल देवी हैं ये। और ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके इमोशंस को, आपकी फीमेल एनर्जी को। अगर आप एक मेल भी हैं तो ये एनर्जी जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। और एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ कि वो आपको कह रही है कि अगर कोई चीज़ आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रही है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, उससे निकल सकते हैं। एक्वेरियस, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आप इसलिए नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट ये कार्ड कह रहा है, जैसे कल प्योरिफिकेशन का कार्ड था तो मैंने आपको कई प्योरिफिकेशन रिचुअल्स बताए थे। आज फुल मून है जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैंने कहा भी था कि आपको फुल मून पे वो रिचुअल्स करने चाहिए। ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपने अपने इनर वर्ल्ड को, अपने थॉट्स को, अपने इंटेंशन को, अपने एक्शंस को बहुत प्योर कर लिया है, या आप कर लोगे, आपने ऐसा सोच लिया है। लेकिन आपके आउटर वर्ल्ड का क्या, आपकी बाहरी दुनिया को आप कैसे हैंडल करोगे, आपकी बाहरी दुनिया से जो नेगेटिविटी है उसको आप कैसे ख़त्म करोगे। वहाँ पे उसको ख़त्म करने के लिए आप शायद सेज स्टिक जलाओगे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो दूसरे लोग हैं उनके दिल और दिमाग और उनके इंटेंशंस पे आप काम नहीं कर सकते अगर वो नेगेटिव हैं तो ये जो कार्ड है वो आपको एक विजडम दे रहा है कि अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक डिफेंस की लेयर आपको खुद को बनानी पड़ेगी। और ये जो लेयर है ये ऐसी नहीं है कि आप किसी से जा कर के भिड़ जाएं या लड़ने लग जाएंगे, अरे तुम इतने गंदे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे साथ मेरे को वाइब्स मैच नहीं हो रही, मुझे पता है तुम्हारी इंटेंशंस क्या हैं। ऐसा नहीं करना, बट एक डिफेंस मैकेनिज्म अपनी स्पिरिचुअल पावर से क्रिएट करनी है एक्वेरियस। यानी स्पिरिचुअली अपने आप को अपने चारों तरफ ऐसे लोगों से जो आपको नेगेटिव फील कराते हैं एक ब्लॉक एनर्जी क्रिएट करनी है, ठीक है। सो ये जो ब्लॉक एनर्जी होगी ये आपको उन लोगों के लिए सेंसिटिव होने से रोकेगी, या आपको बाद में आप परेशान हो उनकी बातों से, उससे आपको पहले से ही बचा लेगी। तो ये आपको करना है या आपको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि अपने जो ऐसे यहाँ की एनर्जी मैंने क्लियर कर दी सेज स्टिक जला के, मेडिटेशन कर लिया, मेरी इनर एनर्जी जो है वो सेफ हो गई, लेकिन
इस एरिया में कई लोग आएंगे, मुझे कई तरह के लोग मिलेंगे, कमेंट करेंगे, मैं कई तरह के लोगों को सुनूंगी। उन एनर्जीज से मैं सेंसिटिव हूँ, उन एनर्जीज, उन हार्श वर्ड्स से मेरा दिमाग जो है दोबारा से उस नेगेटिविटी को कैच कर लेगा। मेरा मेडिटेशन भी ख़राब और मेरी जो भी मैंने आउटर वर्ल्ड में क्लिनजिंग की है वो भी ख़राब। तो उसके लिए आपको एक ब्लॉकिंग एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपको उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको उन लोगों की बातों का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, अगर वो अच्छी लग रही है आप अपना रहे हैं, अगर आपको ख़राब लग रही है तो आप निकाल रहे हो दूसरे कान से। तो आपको अपनी बॉडी की केयर करनी है, अपने माइंड की केयर करनी है और अपने आउटर वर्ल्ड की केयर करनी है। ये कार्ड आपको इन 3 डायरेक्शन में वर्क करने के लिए कह रहा है। वो चाहती हैं, यूनिवर्स चाहते हैं, वाइट तारा माँ चाहती हैं कि वो चीज़ें जो आपकी सेंसिटिविटी को छेड़ती हैं, आप रोने लग जाते हो, जो बातें आपको टॉर्चर करती हैं, उन बातों से दूर जाओ, उन बातों की तरफ आपको नहीं जाना। वो कितने ही अट्रैक्ट करें आपको कि अब वो ऐसी बातें नहीं होगी, अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है तो वो वही करेगा। तो अपने आप को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। या अगर आप रेस्पेक्ट रखते हो और कोई सामने ऐसा पर्सन है कि आप उसे ना नहीं कह सकते, तो आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने चारों तरफ बनानी होगी। यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये तो बात हो गई इंसानों की। अगर आप किसी केमिकल के कांटेक्ट में आते हो या कोई केमिकल से रिलेटेड काम करते हो, उससे भी खुद को ध्यान रखो, उससे भी खुद को बचाओ। अगर आप बहुत नॉइसी एरिया में रहते हो, बहुत आपके चारों तरफ बहुत ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन है, उससे भी खुद को बचाओ। जो भी चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं, इंसान हो, क्राउड है, लोगों का क्राउड है, या कोई और साउंड सिस्टम है जो आपको ट्रिगर करता है, उससे एक दूरी बना लो। हो सके तो इंटरनेट और सोशल मीडिया से भी दूरी बना लो, क्योंकि वहाँ पे भी कई ऐसे पोस्ट और ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें सेंसिटिवली अफेक्ट करती हैं और आपको उससे बचना है। पहला गाइडेंस। देन वी हैव सोररेस। ये कार्ड कह रहा है यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। ये प्रेजेंट सिचुएशन का कार्ड है, यानी 30 अगस्त के लिए ये कार्ड है। अगर आपको कोई नेगेटिव स्टिमुलेशन या ट्रिगर ऐसे मिल रहा है कि ये तुम नहीं कर सकते, या कोई डरा रहा है, या कोई अच्छे वाइब्स नहीं दे रहा आपके काम को, आपकी मौजूदगी को, आपकी प्रेजेंस को, तो आपको चाहिए ये समझना कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि आप खुद के लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है आप ये नहीं कर सकते, तो आपको ये समझना होगा कि ये नहीं कर सकता तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आपके अंदर वो पावर्स हैं। तो ये कार्ड आपको रीअवेकन कर रहा है कि जो आप सो रहे हो, जो आप अपना मैजिक भूल गए हो, जो आप ये भूल गए हो कि आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर हो, जो आप ये भूल गए हो कि आप यूनिवर्स का गाइडेंस डेली सुनते हो, जो आप ये भूल गए हो कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, आप नहीं कर रहे। और ये जो इंसानी तौर पे लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं या आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो लोग कुछ है ही नहीं उस शक्ति के आगे। तो ये चीज़ें आपको याद करनी चाहिए दोबारा कि आपके अंदर वो पावर है और आप कुछ भी जो चाहो वो कर सकते हो। तो अगर आप एक डार्क साइड के अंदर हो अपनी लाइफ में, या लोगों की बातें आपको उस डार्क साइड की तरफ ले जाती हैं आज के दिन, तो अपनी लाइफ में सन की रोशनी को क्रिएट करो। स्टार्स आपके हैं, मून आपके हैं, चाहे तो आज से अच्छा दिन नहीं मिलेगा। फुल मून की एनर्जी है, खुले आसमान में जाना एक्वेरियस और देखना कि वो कितना ब्राइट मून आपको रोशनी दे रहा है। तो वो पावर्स आपके पास हैं, वो मैजिकल एबिलिटी आपके पास है, तो आप उनको रिज्यूम करो वापस से और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो। क्या हुआ पास में, किसने आपको क्या कहा, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो। अगर कोई काम अधूरा छोड़ा है, उसको दोबारा से रीस्टार्ट करने का समय है। ठीक है। सो फेथ रखो अपने सपनों में, अपने मैनिफेस्टेशन में। अगर आपके कोई मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं हुए हैं, पिछले फुल मून पे आपने किया हो, तो मैं आपको फिर याद दिला रही हूँ अपने मैनिफेस्टेशन को फुल मून के दिन कीजिए। फुल मून की एनर्जीज में बड़ी पावर होती है। जो रोज मैनिफेस्टेशन आपको जितना फल देते हैं, फुल मून उससे 10 गुना फल देता है। तो क्लिनजिंग रिचुअल हो, मैनिफेस्टेशन रिचुअल हो, ग्रैटिट्यूड शो करना हो,
फुल मून इज़ द बेस्ट डे। सो आज का दिन शायद इसीलिए ये कार्ड आया है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, आज के दिन आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। एंड ये भी साथ में आशा रखना कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मेरे पास ये पावर्स हैं इसलिए मुझे मिलेंगी। इसलिए नहीं कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ या यूनिवर्स ने आपको कहा है, इसलिए क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। ठीक है। सो अपने इंटेंशन, अपने थॉट्स पॉजिटिव रखो, अपने डिज़ायर्स की तरफ आगे बढ़ो, डरो मत और अपने ऊपर विश्वास रखो। ठीक है। देन लास्टली वी हैव कंपैशन, और ये कार्ड कह रहा है रिलीज जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन। सो अगर आपको, क्योंकि ये कार्ड्स ऐसे हैं कि लोग आपको नेगेटिव वाइब्स देंगे, ट्रिगर करेंगे, तो अगर आपको कुछ लगे आज या एक दो दिन में कि ये लोग ऐसे हैं, ये सिचुएशंस खराब हैं, आपसे कोई गलती हो गई, सामने वाले से कोई गलती हो गई, तो उनको माफ़ करना। ठीक है। माफ़ करना इसलिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंसानी तौर पे हो सकता है कि आप गलत हो सकते हो, वो गलत हो सकते हैं, बट सोल लेवल पे कोई गलत नहीं है। ठीक है। हाँ, सामने वाले को माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांग रहा, वो उसका संस्कार है। आप माफ़ कर रहे हो, ये आपका संस्कार है। अपनी एनर्जीज को प्योर करने के लिए, अपने ऊपर जो गंदगी लग गई है उसको साफ करने के लिए आप रिलीज कर दें उस गिल्ट को। अपने आप को भी माफ़ कर दें, दूसरों को भी माफ़ करते चलें। किसी की भी व्यक्ति का एक्शन, आपका रिएक्शन, उसे आगे तक लेके नहीं जाना है एक्वेरियस। उसको वहीं छोड़ के चलना है कि ठीक है, ये हुआ, ये अच्छा नहीं लगा मुझे, ये अच्छा लगा मुझे, बट मैंने दोनों ही चीज़ें छोड़ दी। ना तो मैं उस उत्सुकता को लेके आगे बढ़ रही हूँ, ना मैं उस गिल्ट को लेके आगे बढ़ रही हूँ। किसी के बारे में जजमेंट ना बनाएं कि ये ऐसा है, इसका ये ख़राब है, इसकी सोच ऐसी है, ये ख़राब है। हो सकता है कि उसकी सोच वैसी उसके किसी एक्सपीरियंस से आई हो सकता है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, उसकी जगह हो सकता है आप भी अपनी जगह सही हो। क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि सही और गलत सबके लिए इक्वल लेवल पे सही और गलत नहीं होता। कुछ लोगों के लिए वो सही 100% सही होता है, कुछ के लिए 90, कुछ के लिए 50 और कुछ के लिए 0%। तो हर इंसान अलग अलग है, हर इंसान के एक्सपीरियंस अलग है, हर इंसान के कर्म अलग है। कर्म भी कराए जा रहे हैं, सिचुएशंस दी जा रही हैं, उसमें आप कैसे पेश आ रहे हो वो आपका कर्म हो जाता है और उसके हिसाब से आपका आउटकम हो जाता है। तो अगर कोई आपको दिखाई दे रहा है कि वो गलत कर रहा है, तो ये उसका कर्म है, उसका आउटकम उसको मिल जाएगा। उसमें आपको और गलत बन के कि मैं उसके जितना उसको गिरा दूंगा, तो वो आपका कर्म है और फिर आपका भी आउटकम सेम है। सो अपने आप को साफ रखने के लिए इस कंपैशन की एनर्जी में रहें एक्वेरियस। ये फ्यूचर का कार्ड है, तो ये आने वाले एक दो दिन तक आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपको गाइड करने की कि आप इसका ध्यान रखें आने वाले एक दो दिन तक। और किसी की बुराई नहीं करें कि ग्रुप में बैठ के किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा बोल रहे हैं, उसे जज कर रहे हैं, ये सब भी नहीं करना है। ऑल राइट, लेट्स सी एक्वेरियस की स्पिरिट मैसेज क्या है 30 अगस्त 2023 का। वी हैव सनराइज, डू इट फॉर यू। सो शायद कल भी यही कार्ड था, बट अगर इतनी शफलिंग के बाद भी सेम कार्ड है तो यही मैसेज है आपके लिए। जो भी कर रहे हो अपने लिए करो। मैंने यहाँ पे भी मैसेज दिया कि इस जजमेंट को रिलीज करना है ताकि आपका कैरेक्टर साफ हो, आपके संस्कार साफ हो, आप किसी गंदगी को लेकर के अपनी सोल पे आगे नहीं बढ़ोगे। तो जो कुछ भी कर रहे हो, ये तो मैंने एक नॉर्मल कार्ड का मैसेज दिया है, आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो अगले 24 घंटे में 30 अगस्त को, तो वो अपने लिए करो, अपने बारे में सोच के करो। आपको किसी और की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो मुझे आपको ट्रिगर करेंगे, आपको इतने सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। और बॉटम एनर्जी भी देख लेते हैं। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। और अपनी बॉडी का ख्याल रखो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, शायद आपको रिक्वायरमेंट है, अच्छा खाओ, आपकी बॉडी आपसे अटेंशन चाहती है एक्वेरियस। ओके, सो ये मैसेज है 4 नंबर और 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। दैट्स इट एक्वेरियस, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।